हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी को शुरुआत से ही रजिस्टर करना होता है, चाहे आप महिला को गर्भवती के तौर पर रजिस्टर कर रही हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसका एक टाइम पीरियड जो 9 मंथ का होता है, उसके बाद वहां पर आपको डिटेल सबमिट करना ही होता है कि बच्चे की डिलीवरी किस तारीख को हुई या बच्चे का डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ। और इसके साथ साथ गर्भवती महिला के कैटेगरी से वो महिला धात्री महिला वाले लिस्ट में जाती है और इसके साथ साथ उस धात्री महिला के बच्चे का जो है एक नया प्रोफाइल 0 से 6 महीने के बच्चे के लिस्ट में आ जाता है। यानी कि 2 काम एक बार में हो जाता है। गर्भवती महिला से धात्री महिला के लिस्ट में महिला आ जाती है और उस महिला के बच्चे का लिस्ट जो है, प्रोफाइल जो है 0 से 6 महीने की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको डिटेल सिर्फ सावधानी से भरने की जरूरत होती है। किसी भी प्रकार की ई-केवाईसी, ओटीपी, एफआरएस कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही से टाइम टू टाइम पोषण ट्रैकर ऐप में सारे अपडेट करते जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अन्यथा अगर आप डिलीवरी के 2-3 महीने बाद इसको अपडेट करेंगे तो वो गर्भवती महिला की सूची से वो महिला हट जाती है। तो डिटेल में जानकारी के लिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको सारी चीजें दिखाते हैं कहाँ क्या भरना है, ताकि गर्भवती महिला आसानी से धात्री में जा पाए और उसके बच्चे का भी लिस्ट जनरेट हो जाए। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका जिनको परेशानी आती है कि जो महिला जिनको आंगनवाड़ी सेविका ने रजिस्टर किया था गर्भवती महिला के तौर पर, लेकिन वो जो है अब उनकी जो डिलीवरी हो चुकी है, उनका बच्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है प्रेग्नेंट वुमेन वाले लिस्ट में जो अभी भी दिखाई दे रहा है, तो उसको जो है प्रेग्नेंट वुमेन के बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी आती है लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कि धात्री महिला की लिस्ट में जो है हम कैसे डालेंगे, तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप खोलने के बाद बेनिफिशरीज वाले सेक्शन में आने के बाद आप प्रेग्नेंट वुमेन वाले लिस्ट को जब खोलिएगा तो यहाँ पर जो है आपको लिस्ट में ये दिखाई देगा कि आखिर कितनी महिलाएं जो है आपके सेंटर पर जुड़ी हुई है जो गर्भवती महिला है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेगनेंसी मंथ शो करेगा। जनरली 9th मंथ में जो है बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक महिला है जिसका नाम नगमा खातून है, इनका एज दिखाएगा और 9 मंथ का मतलब कि इनकी डिलीवरी जो है अभी हो जानी चाहिए। अब चलिए इस प्रोफाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक डेट दिखाई देगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि उसके आसपास ही जो है वो डिलीवरी होगी। चूँकि इनकी डिलीवरी हो गई है तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इनको जो है आप आगे लैक्टेटिंग वुमेन कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए प्रोफाइल पर क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर इनका सारा डिटेल वेरीफाई है। इनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ई-केवाईसी, एफआरएस सारा वेरीफाई है, यानी कि ऑथेंटिक बेनिफिशियरी है। यहाँ पर महिला का नाम दिखाई देगा, एज, प्रेगनेंसी मंथ, और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर डेट दिखाई देगा जो आपने लाभार्थी को जोड़ते समय डाला था। 15 नवंबर 2025 का डेट दिखा रहा है कि इस दिन इनका जो है वो बच्चा जन्म लेगा। लेकिन यहाँ पर 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो जाता है, तो चूँकि इनके बच्चे की डिलीवरी जो है वो 13 नवंबर को ही हुई है, तो अब हम इनको गर्भवती महिला की सूची से धात्री में भेजेंगे। तो हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ डिटेल भरने होंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो फाइनली क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है आपको ऑप्शन नहीं भरना है, ये इस पर क्लिक नहीं करना है जब तक इसका मिसकैरेज या अबॉर्शन या फिर ये सारी चीज़ें हुई हों। यहाँ पर देखिए ये गर्भवती महिला से जो है अब इनके हाथ में बच्चा आ गया, डिलीवरी हो गई, तो आप गर्भवती से धात्री में इसको बदलने जा रहा है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग वुमेन। यहाँ पर एज आएगा, प्रेगनेंसी मंथ, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब बच्चा का जन्म किस तारीख को हुआ वो आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर घर पर बच्चा हुआ या फिर इंस्टीट्यूशन का मतलब किसी हॉस्पिटल में हुआ, किसी क्लिनिक में हुआ, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। लड़का हुआ या लड़की हुआ वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था और बच्चे का जो है वो हाइट कितना था वो आपको भरना होगा। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम भर के आगे आपको प्रोसीड पर क्लिक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने वेट, हाइट और डिटेल भर लिया। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लिक करते ही अब चूँकि जो महिला पहले गर्भवती में थी अब वो धात्री में जा रही है, तो धात्री में जाते ही जो है आपको 0 से 6 महीने के बच्चे का
एक कैटेगरी में जो है ये नाम भी एंटर करना होगा, साथ में वो महिला धात्री महिला में भी रहेगी। तो बच्चे का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना ज़रूरी है। अब बच्चे का जन्म मान के चलिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले हुआ है, तो एक्चुअल नाम कई लोग अभी नहीं बता पाते हैं, तो आप अपने अनुसार ऐसा नाम रखिए जिससे आप पहचान पाए कि ये किसका बच्चा है। इसके अलावा आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर तो होगा नहीं 2-4 दिन में, तो यहाँ पर यस रहने देंगे। मदर का आधार नंबर यहाँ दिया रहेगा, मदर का डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, और नीचे की तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जन्म किस तारीख हुआ, जो हमने शुरू में भरा वो दिया हुआ। यहाँ पर कुछ भी डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी में आपको फिल करना है किस कैटेगरी से ये लाभार्थी लोग आते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पर ये रहते हैं, टेम्प्रेरी एड्रेस पर ये आपको भरना होगा। क्या जो बच्चा जन्म हुआ है वो मेडिकल अथॉरिटी या CMO से दिव्यांग जन्म में उसको क्लैरिफाई किया गया, यानी बच्चा दिव्यांग है या नहीं है, यह से आप सिलेक्ट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो आसानी से महिला धात्री में चली जाएगी और उस धात्री महिला के बच्चे का प्रोफाइल भी बन जाएगा। चलिए बच्चे का नाम और कई सारी डिटेल भर के हम नीचे आपको सबमिट करके दिखाते हैं। तो हमने ऊपर की तरफ सारा डिटेल सही भर लिया है। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब देखिए ऐसा डिटेल आपके सामने आ जाता है कि हमने जो रिक्वेस्ट डाला है गर्भवती महिला को धात्री में बदलने के लिए, यहाँ पर लिखा आएगा बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी माइग्रेटेड टू लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी एंड चाइल्ड प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड विद इन 12 आवर्स, यू विल बी एबल टू सी द प्रोफाइल इन बेनिफिशियरी लिस्ट आफ्टर दैट। यानी कि 2 चीज़ यहाँ पर परिवर्तन होता है अगर आप गर्भवती महिला को धात्री में बदलते हैं। पहला ये होगा कि आपने गर्भवती को धात्री में बदल दिया, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा कि बच्चे का नाम आपने क्या रखा है, और इसके साथ साथ एक बच्चे का भी प्रोफाइल ऑलरेडी बन जाएगा 0 से 6 महीने की कैटेगरी में। तो आपका गर्भवती अब एक कम हो जाएगा और एक धात्री जो है यहाँ पर इस कैटेगरी में एक महिला एक लाभार्थी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा चूँकि बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा 0 महीना से 6 महीने कैटेगरी में आएगा, तो एक बच्चे के लिस्ट में भी 6 महीने कैटेगरी में भी एक लाभार्थी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हम गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि अब ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे लैक्टेटिंग मदर वाले कैटेगरी में यहाँ पर एक संख्या बढ़ चुकी है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए ये प्रोफाइल ऑलरेडी आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने गर्भवती महिला को जो धात्री में बदला है, यहाँ पर धात्री वाले लिस्ट में किसी भी प्रकार के EKYC या फिर FRS या फिर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन या कोई OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको सही तरीके से डिटेल डालना होता है कि बच्चे का जन्म जो है इतने तारीख को हुआ। और देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड, इसका आधार EKYC FRS सब चीज़ कंप्लीट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये धात्री महिला की कैटेगरी में आ गई है ये महिला। इसके अलावा यहाँ पर जो हम क्लिक करेंगे 0 से 6 महीने के बच्चे के डिटेल पर लिस्ट पर, तो यहाँ पर देखेंगे बाबू नगमा नाम करके हमने जो है पहचान के लिए इनको जो है इनका प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है। ये भी सारा डिटेल वेरीफाई है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गर्भवती महिला से धात्री महिला में किसी लाभार्थी को भेजते हैं जिनके बच्चे का जन्म हो गया है, डिटेल के साथ आप सारा चीज़ भरते हैं, तो 0 से 6 महीने कैटेगरी में भी बच्चे का नाम डालना पड़ता है। यहाँ पर भी एक लिस्ट जनरेट होगा। इसके अलावा धात्री वाले लिस्ट में भी जो है वो महिला चली जाएगी और वहाँ पर किसी प्रकार का आधार EKYC FRS OTP आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार में सारा काम हो जाता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।